नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, तमिलनाडु में अक्सर खबरें मिलती हैं कि मंदिर का जो पैसा है वो स्टालिन सरकार दूसरे कामों में यूज करना चाहती है। 3 साल पहले की एक खबर थी कि स्टालिन सरकार तमिलनाडु के अंदर जो मंदिर है उनका जो सोना है वो गला करके यूज करना चाहती है। लेकिन एक और मामला पहुंचा तमिलनाडु का ही मद्रास हाई कोर्ट। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार यह चाहती थी कि जो मंदिरों का पैसा है उस पैसे से मैरिज हॉल बनवाया जाए, शादी घर, विवाह घर बनवाया जाए। लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो है वो सारे जाति धर्म के लोग करें। जाति तो नहीं कर सकते आप, सारे धर्म के लोग करें। मतलब उसमें मुस्लिम की भी शादी हो, उसमें ईसाई की भी शादी हो, उसमें हिंदू की भी शादी हो, सबकी हो। लेकिन पैसा किसका है? मंदिर का। उस पे जो लैंडमार्क जजमेंट दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने, वो एक जोरदार तमाचा है स्टालिन की गाल पे। क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो पैसा है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों के काम में आएगा, क्योंकि ये भगवान का पैसा है और किसी काम में इसको नहीं ले सकती है। सरकार को मैरिज हॉल बनवाना है, वो अपने पैसे से बनवाए, वो वेलफेयर का काम है। वेलफेयर स्कीम हिंदुओं के मंदिरों के पैसे से नहीं चलेगी। एक चीज और बता दूं कि दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य जो हैं उसमें जो टेंपल हैं, जो मंदिर हैं, जो हिंदू मंदिर हैं, वो सरकार के अधीन है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में नहीं है कानून, लेकिन उधर है। तो ये दो डिफरेंस को आप समझ लीजिएगा। आइए देखते हैं कि मेन मेन बात क्या है इसमें। और एक बात ध्यान रखिएगा, यह तमिलनाडु में 3 साल बाद फिर एक बार हिंदुओं की बड़ी जीत है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया से खबर गायब है। याद रखिए, इसी स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन क्या कहता है कि सनातन धर्म काकरोच है, इसको तो मसल देंगे, इसको तो खत्म कर देंगे, एब्रोगेट कर देंगे, क्या क्या कुछ का। पैसा चाहिए इनको। सनातन धर्म में कुछ है ही नहीं तो उसका पैसा लेकर के तुम क्यों अपने सरकार की स्कीम चमकाना चाहते हो? स्टालिन ने क्या क्या कहा, स्टालिन के पार्टी के लोगों ने क्या क्या कहा, लेकिन एक बात सोचनी पड़ेगी कि फिर भी इस पार्टी को तमिलनाडु के हिंदू वोट क्यों देते हैं। अब ये मत कह देना कि हिंदू वोट नहीं देते हैं, निश्चित तौर पे देते हैं। सरकार नहीं है मंदिर का पैसा, सरकारी नहीं है मंदिर का पैसा, केवल देवता का अधिकार है इस पे। हाईकोर्ट का तमिलनाडु सरकार को झटका, यानी कि जो मंदिर का पैसा सरकार लेती है तमिलनाडु की और उसको अपने कामों में खर्च कर देती है, वो सरकारी पैसा नहीं है। तुम एक संरक्षण करता हो, सिर्फ कानून के हिसाब से भी देखा जाए तो यह पैसा, इस पैसे पर उस देवता का अधिकार है। वो इसको हिंदू धर्म की भलाई के लिए कहां खर्च करना चाहते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर में दान आया धन हिंदू धार्मिक लोगों की तरफ से आया है, उसका उपयोग धार्मिक या मंदिर के रखरखाव के लिए किया जा सकता है, व्यवसायिक रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और क्या कहा हाईकोर्ट ने? मद्रास हाईकोर्ट से तमिलनाडु सरकार को झटका, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भक्तों द्वारा मंदिर को दान किया गया धन केवल देवता का है। यह बहुत लैंडमार्क जजमेंट होने जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसे में इसका इस्तेमाल केवल मंदिर के किसी काम के लिए या किसी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 2023 से 25 के बीच जारी किए गए 5 आदेशों को रद्द कर दिया गया। तमिलनाडु की सरकार, स्टालिन की सरकार, जो हिंदुओं से एक तरीके से नफरत करती है, वो आदेश जारी करती है कि मंदिरों के पैसे से शादी घर बनवा दो, मैरिज हॉल बनवा दो। और एक और प्लान था उससे कि उसका कुछ नॉमिनल चार्ज रख देंगे, वहां से भी कमाई करेंगे। तो भैया अपना पैसा खर्च कर लो ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि गरीब राज्य है। आप अंधेर नगरी देखिए इस देश के अंदर, अगर अभी कहीं दूसरे जगह की सरकार होती, हल्ला मच गया होता इस पूरे मसले पे।
जिसमें मंदिर के धन का उपयोग हो विवाह मंडप आदि निर्माण के लिए को कहा गया। देखिए आदेश में क्या कहा गया था कि मंदिर का धन उपयोग करके विवाह मंडपों का निर्माण किया जाए। यह पूछा गया कि इन विवाह मंडपों में शादी किसकी होगी, विवाह किसका होगा, तो बोला सभी धर्मों का होगा। तो तुमको सर्व धर्म संभाव अगर करना है ना, तो सारे धर्म के, चर्च से भी पैसा ले लो, मस्जिद से भी पैसा ले लो, मंदिर से भी पैसा ले लो, बनवाओ। एक तो और कोई किसी का भी धार्मिक चीज जो है सरकार के अंडर नहीं है, सिर्फ मंदिर है? क्या मजाक चल रहा है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ के न्यायमूर्ति एस सुब्रमण्यम और मूर्ति अरुण मुरुगन की बेंच ने इस सप्ताह के शुरुआत में आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि तमिलनाडु सरकार मंदिर के संसाधनों का उपयोग केवल मंदिर के रखरखाव, विकास तथा उससे जुड़ी धार्मिक गतिविधियों को करने के लिए बाध्य है। उसका उपयोग व्यवसायिक रूप से नहीं किया जा सकता। हिंदू विवाह एक संस्कार है, धार्मिक उद्देश्य नहीं। फिर इन्होंने कहा क्या कोर्ट में कि नहीं नहीं हिंदू विवाह भी तो है ना उसमें, तो उन्होंने कहा कि ये धार्मिक उद्देश्य नहीं है, एक संस्कार है। ये हिंदुओं का एक संस्कार है विवाह, ये कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं होता है। धार्मिक उद्देश्य वहां होता है जहां भजन हो, कीर्तन हो, कुछ बने, भंडारा हो, मंदिर बने, वहां के पुजारी को दिया जाए, प्रसाद बटे, उसको धार्मिक कार्य कहते हैं। विवाह होना धार्मिक कार्य नहीं है भाई साहब। अच्छा, राज्य सरकार की तरफ से वकील ने तर्क दिया कि मंदिर के धन का उपयोग समाज के लिए किया जा रहा है, किसी भवन का निर्माण कराया जाए जिससे धार्मिक रीति रिवाजों के तहत किए जाने वाले हिंदू विवाह को भी अनुमति दी जाएगी। अनुमति, हिंदुओं का पैसा लेकर के अनुमति दी जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, यही इस देश का संविधान है। सारे संविधान के क्लॉज जो हैं इस देश के, सब हिंदुओं पे लागू होंगे, सब हिंदुओं पे लागू होंगे। और जितने सरकारी संरक्षण में मंदिर हैं, 3 लाख करोड़ के आसपास का दान आता है उन मंदिरों में, 3 लाख करोड़। और वो पैसा कितना हिंदू धर्म के लिए खर्च हो रहा है, कितना मंदिरों के रखरखाव के लिए खर्च हो रहा है, यह बात ना आपसे छुपी है और ना हमसे छुपी हुई है। अब चूंकि ये मसला राज्य सरकारों का है, तो कोई करे तो क्या करे इसमें। खैर, उन्होंने बहुत बढ़िया जजमेंट दिया और उन्होंने एक बात बताया इसमें जजमेंट देते हुए। अदालत ने आगे बताया कि अभी तक कोई पैसा जारी नहीं किया गया, सभी प्रस्ताव निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाएगी। हालांकि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के स्तर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने माना कि हिंदू विवाह एक संस्कार माना जाता है, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत उसे इस तत्व में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए आप हिंदुओं का विवाह भी उसमें होगा, इसकी आड़ लेकर के ये काम नहीं कर सकते, है ना। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 अधिनियम के तहत राज्य सरकार मंदिर की संपत्ति का उपयोग सिर्फ रख रखाव के लिए कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि भक्तों द्वारा मंदिर या देवता को दान की गई चल और अचल संपत्ति पर देवता का अधिकार होता है, ऐसे में उसका उपयोग केवल मंदिरों के उत्सव मनाने या मंदिर के रखरखाव या विकास के लिए किया जा सकता है। मंदिर के पैसे को सार्वजनिक पैसा या सरकारी पैसा नहीं माना जा सकता। यह पैसा हिंदू धार्मिक लोगों के द्वारा दिया जाता है, यह उनके धार्मिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और विचारों के प्रति भावनात्मक और आध्यात्मिक लगाव के कारण दिया जाता है। पूरा डिटेल में समझा दिया कि भाई साहब ये पैसा मिलता क्यों है। अब आप एक चीज समझिए, चलिए वो तो बता ही दिया, कोर्ट ने दे ही दिया जजमेंट, और जजमेंट की चर्चा होनी चाहिए देश के अंदर, इस बात को आप समझिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस तरीके का क्लियर क्रिस्टल जजमेंट आज तक देश की किसी कोर्ट से नहीं आया, कभी नहीं आया। किसी ने, किसी कोर्ट ने नहीं कहा, किसी कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने नहीं कहा, किसी भी हाई कोर्ट की, कि भैया ये जो पैसा है ना, ये हिंदुओं के द्वारा दान किया गया है और धार्मिक उद्देश्य के लिए यूज होगा। पता नहीं कहां का यूज हो रहा है, कैसे कैसे यूज हो रहा है, भगवान जाने उसमें क्या लूट हो रही है, क्या रखा जा रहा है, कैसे हो रहा है। हमेशा इस चीज को लेकर के सवाल उठता है। अच्छा, हिंदू जब जब स्टालिन की सरकार आती, चाहे करुणानिधि की, डीएमके की सरकार जब भी आती, तमिलनाडु में मंदिरों के पैसे पर, मंदिरों के धन पर, मंदिरों के जमीन पर इनकी निगाह आकर के सबसे पहले टिक जाती है। सबसे पहले इनकी निगाह टिक जाती है कि यहां से कैसे किस चीज को। 44,000 एकड़ जमीन नहीं मिल रही है तमिलनाडु के अंदर मंदिरों की,
और मिल नहीं रही है तो कहां गई, उड़ थोड़ी ना गई है, कब्जा है लोगों का। सरकार को अगर इतनी चिंता है तो उसको खाली कराए। भारत में जितने भी बड़ी मंदिर हैं, जिनके पास हजारों हजार एकड़ जमीन है, आज के डेट में उन जमीनों पर जबरिया कब्जा हुआ पड़ा है। लेकिन किसी सरकार के अंदर यह सुध नहीं है, उसमें बहुत सारे भाजपा शासित राज्य भी हैं, कई सारे, किसी को सुध नहीं है कि उन जमीनों को कब्जा मुक्त करा करके मंदिर प्रशासन को सौंपा जाए। भाई साहब, सिर्फ नारा लगाने से सनातन नहीं बचेगा। हमारे पूर्वजों ने ये जमीनें दान दी हैं, इसलिए दान दी हैं ताकि मंदिर सुरक्षित रहें, उनके यहां भोग लगाने के लिए समस्या ना उत्पन्न हो, पुजारियों को भोजन की समस्या ना उत्पन्न हो। लेकिन हुआ क्या, कानून बनाओ मंदिर को कब्जे में ले लो, कानून बनाओ मंदिर का धन कब्जे में ले लो, कानून बनाओ मंदिर की संपत्ति कब्जे में ले लो। और जो ऑलरेडी मंदिर की संपत्ति है, जैसे लैंड, वो कहां जा रही है, कौन कब्जा कर रहा है, उस पर कौन घर बना लिया, कौन क्या कर लिया, इसके बारे में सुध लेने वाला कोई नहीं है। कौन लेगा सुध? जगन्नाथ मंदिर का ही ले लीजिए, उड़ीसा के अलग अलग राज्यों में भी उनकी जमीनें हैं, भगवान जगन्नाथ की कितने हजारों एकड़ जमीन है गायब हो गई। लेकिन इस देश में कोई उस पर बात करने वाला नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि क्या स्थितियां हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट के दोनों जज साहब लोगों को मेरा सलूट, जय हिंद। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सही डेफिनेशन भी बता दी लोगों को, ताकि सरकारों को मनमानी करने से पहले एक बार सोचना पड़े कि यह मनमानी अगर कोर्ट में जाएगी तो इस जजमेंट का रेफरेंस लिया जाएगा। और एकदम सही बात है, हमारे यहां प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिरों में। आपको बताया ना, अयोध्या केस में रामलला भी अपना केस लड़ रहे थे, वो भी एक पक्षकार थे। तो ये थी दोस्तों खबर। होप आप लोगों को पसंद आया होगा एनालिसिस। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप राष्ट्रवादियों को मजबूत करना चाहते हैं, इस चैनल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट और डोनेट भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तमिलनाडु के सनातनियों से आग्रह रहेगा कि सनातन को बचाने के लिए आप लोग आगे आते रहिए।